हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम सॉइल मैकेनिक्स की ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। जितना थ्योरी पढ़ चुके हैं, ठीक, उसका हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक ज़रूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लास्टिसिटी। फ्रेंड्स, पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये प्लास्टिसिटी क्या होती है। प्लास्टिसिटी को अगर समझा जाए तो एक तरह से देखा जाए वाटर की वह क्वांटिटी है, ठीक, जिसपे सॉइल क्या हो मेरी, ठीक, 3 mm धागे में कन्वर्ट हो जाए, अगर समझा जाए ऐसे तो, ठीक। या और अलग डिफिनेशन एक और बताया जाए कि प्लास्टिसिटी मेरी जो है, ठीक, कि सॉइल में उतनी क्वांटिटी में पानी मिलाएं जे सॉइल को अपने मनचाहे आकार में क्या कर दे, उसे कन्वर्ट कर दे। उसको हम क्या करते हैं, प्लास्टिसिटी करते हैं, सुघट्य करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको बताना सही सीक्वेंस क्या है। तो क्या है सही सीक्वेंस? सिलिका, ठीक, क्यूलोनाइट, आइलाइट, इलाइट, मांट, मोनोलाइट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है इसमें से कौन सा एस्टीमेट जो है गलत है, ठीक। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो वो गलत है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि क्ले जो है मेरा, क्ले डिपॉजिट आर मोर पोरस देन सैंड। कह रहा है कि क्ले जो मेरा है वो ज़्यादा पोरस है सैंड से, ठीक। ये तो गलत हो गया। अरे हमारा सैंड जो है ज़्यादा पोरस है क्ले से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है यहाँ पे कि क्ले जो है किसका एग्जाम्पल है। क्ले मेरा किसका एग्जाम्पल है? तो क्ले मेरा जो एग्जाम्पल है वो मेरा है एक्वा क्लूड का। एक्वा क्लूड क्या होता है? ये क्या होता है, ये पानी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, होल्ड करके रखता है। ये बहुत कम जो पोरस होता है, और ज़्यादा क्या होता है, पानी को होल्ड करके रखता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वा क्लूड बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछ रहा है इसमें से कि अनवेटिंग कोहेजिव सॉइल। कह रहा है अगर हमारा कोहेजिव सॉइल, ठीक, सॉइल दो प्रकार के होते हैं, कोहेजिव एंड नॉन कोहेजिव, बताए थे ना। तो कोहेजिव सॉइल पूछ रहा है अगर वो वेटिंग हो, यानी कि वो भीगा हुआ हो, तो क्या होगा। निम्न ऑप्शन में से बताना है। उसकी परमिबिलिटी लो होगी, नहीं। अगर उसकी परमिबिलिटी ज़्यादा होगी तो कोई भी सॉइल है, ठीक, वो भीगा हुआ है तो क्या होगी, उसके पोरस जितने भी हैं उसके वाइट पानी से भरे हुए हैं तो उसकी परमिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, ग्रोथ शेयर स्ट्रेंथ कर रहा है, उसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या बढ़ जाएगी, नहीं। अरे पानी है तो क्या उसकी शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, नहीं, घट जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। लूज इलास्टिसिटी, नहीं, इलास्टिसिटी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये भी गलत है। डिक्रीज देयर शेयर, बिल्कुल करेक्ट, उसकी शेयर सामर्थ्य जो है क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी अगर सॉइल में क्या हो, पानी हो, यानी कि वेटिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है इसमें कि एमंग द क्ले मिनरल द वंस, ठीक, हैविंग द मैक्सिमम स्वेलिंग। पूछ रहा है इनमें से किस सॉइल में, ठीक, सबसे ज़्यादा फूलने की कैपेसिटी है। फूलना मतलब होता है उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा किसमें आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो हमको देखने को मिलेगा किसमें, माउंट मुनरो नाइट में। ये ऐसी सॉइल है, क्या होता है, ज़्यादा स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होता है, ठीक। अगर बात करें हम क्लिनोइड सॉइल की, तो इसमें पूछता है कौन सी बॉन्ड पाया जाता है, तो याद रखेंगे इसमें हमेशा, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। अगर पूछा इलाइट में, तो इलाइट में हमेरा जो पाया जाता है वो इलाइट में वो क्या बोलते हैं, आयनिक बंध, ठीक। और मांड मोनोलाइट में हमारा
वाटर बॉन्ड, आपको पता होगा इतना तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यही सॉइल जो मेरी सबसे ज़्यादा स्वेलिंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछ रहा है इंक्रीजिंग द कैपिलरी राइज, पूछ रहा है कैपिलरी राइज बताना है आपको। वाटर इन सॉइल डिपेंडेंट किस पे डिपेंड रहता है मेरा कैपिलरी, वो डिपेंड रहता है मेरा, ठीक, वाटर रेशियो पे भी, यानी जितना ज़्यादा वाटर रेशियो रहेगा तो उतना ज़्यादा कैपिलरी एक्शन होगा, और ग्रेन साइज पे सॉइल के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों करेक्ट है, यानी कि सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछ रहा है इसमें अरेंज द फॉलोइंग लिस्ट, ठीक, ऑफ सॉइल इंक्रीजिंग ऑर्डर द सरफेस एरिया। पहले सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया मतलब कह रहा है कि किस सॉइल की सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगी, उसी सॉइल की सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगी जो सॉइल सबसे क्या हो, फाइन हो। तो देखिए आप इसमें से कौन सी सॉइल सबसे फाइन है, यानी कि कोलाइट, यानी कि ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। तो कोलाइट क्या है, सबसे फाइन है। अब बताइए क्ले की पहले सेंड, ठीक, सेंड के पार्टिकल बड़े बड़े, तब सिल्ट के, उसके बाद क्ले के, उसके बाद कोलाई के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक। यहाँ पे हम जो सरफेस एरिया को रिलेट करेंगे वो रिलेट करेंगे फाइनेंस, जितना ज़्यादा फाइन रहेगा उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा। अब पूछ रहा है एल्यूवियल सॉइल, ब्रैकेट में दिया है टेलस, ठीक, पूछ रहा है किसके किसके द्वारा ये ट्रांसपोर्टेड होता है, मेरा टेलस जो है, ठीक। यहाँ पे कन्फ्यूजन ये क्वेश्चन है, टेलस, ठीक, एलुवियल, एलुवियल देखा जाए तो वाटर की वजह से, लेकिन यहाँ पे टेलस लिखने की वजह से मेरा हो जाएगा क्या, ठीक, टेलस लिखने की वजह से क्या हो जाएगा मेरा, आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछ रहा है आपसे कि सॉइल इज मेनली प्रोड्यूस बाय, सॉइल जो है किसके द्वारा बनती है, सॉइल कौन सा एक्शन होता है सॉइल में, तो मेरा सॉरी कौन सा एक्शन के द्वारा जो मेरा सॉइल बनती है। तो सबको पता है जब रॉक का क्या होता है, ठीक, रॉक का जब वेदरिंग होता है तभी तो सॉइल का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि सॉइल मेनली प्रोड्यूस बाय वेदरिंग ऑफ सॉइल रॉक, रॉक का जो है डिकम्पोजिशन होता है उसकी वजह से मेरा सॉइल बनती है। नेक्स्ट पे आते हैं सैंड इट पार्टिकल, सैंड जो है मेरा, ठीक, सैंड है मेरा, पूछ रहा है ये किसके बने होते हैं, क्या ये केओलिनाइट के बने होते हैं, इलाइट के बने होते हैं, या माउंट मोर्गोनाइट के बने होते हैं, या क्वार्ट के बने होते हैं। ये सब तो क्ले के प्रकार हैं, यानी कि ये भी और ये भी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी दोनों किसके प्रकार हैं, क्ले के प्रकार हैं। और ऑप्शन में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है सैंड का, तो सैंड किसके पार्टिकल है, वो क्वार्ट, जो मेरा क्वार्ट है उसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो मेरा सैंड का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछ रहा है कि रेत का यानी कि सैंड का पूछ रहा है आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। तो सबको पता होगा सैंड का स्पेसिफिक ग्रेविटी मेरा कितना आता है, 6। ये फिक्स है, नियर अबाउट सभी सवालों का अगर देखा जाए 2.65 के आसपास होता है। पूछ रहा क्ले इज जनरली, क्ले मेरा होता है, सबको पता होगा, ठीक, क्ले मेरा क्या है, कोहेजिव सॉइल। अगर सैंड की बात कर दें तो सैंड मेरा क्या है, नॉन कोहेजिव, यानी कि कोहेजनलेस सॉइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछ रहा है आपसे ग्लेशियर सॉइल आर, ठीक, दोज, ठीक, पूछ रहा है ग्लेशियर सॉइल किसे कहेंगे, इन ऑप्शन में से आपको बताना है, वह सॉइल जो पानी से डिपोजिशन हुआ हो, या डिपोजिटेड बाय बॉटम ऑफ लेक, या ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर, या नदी। तो यहाँ पे देखें हम ग्लेशियर से पूछ रहा है, तो ग्लेशियर से पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये बताइए, ठीक, जो मेरा सी वाटर की वजह से मरीन सॉइल का निर्माण होता है, यानी कि हो नहीं सकता, यानी कि बॉटम ऑफ लेक की उसके लेक्स्ट्रीन सॉइल का निर्माण होता है, यानी ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेड ऑफ रनिंग वाटर, इसकी वजह से एलुवियल सॉइल होता है, ठीक। अब देखिए इसके की जो मैं ग्लेशियर सॉइल बनता है, ठीक, वो आइस की वजह से बनता है, तो इसमें निम्न ऑप्शनों में से कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछ रहा है कोहेजनलेस सॉइल आर, कोहेजनलेस सॉइल किसे कहेंगे, अभी पीछे बताएं कि कोहेजनलेस सॉइल का एग्जांपल क्या है मेरा, वो है मेरा सैंड,
ठीक, इसमें कोहेजन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, इसीलिए इसे कोहेजनलेस सॉइल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि क्ले इज एग्जाम्पल ऑफ, क्ले इज एग्जाम्पल ऑफ एक्वा क्लूड। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे मैचिंग करवाना है, तो आपको बताना है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये। ठीक, आपको ऑप्शन लिस्ट 1 लिस्ट 2 में मिलाना है। अब आते हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, पहला यही है कि मेरा जो लोएस्ट सॉइल है ये किससे डिकम्पोजिशन है, इससे डिपोजिशन कैसे होता है। तो ये हमारा हवा की यानी कि विंड की वजह से होता है। पिट सॉइल ऑर्गेनिक है। ठीक, एलुवियल हमारा पानी की वजह से, मार्क मतलब मरीन वाटर। देखते हैं निम्न ऑप्शनों में से। अब आते हैं यहाँ पे, पहला है मेरा डिपोजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन। ठीक, रनिंग वाटर, यानी कि रनिंग वाटर की वजह से मेरा तो होता है एलुवियल, यानी कि एलुवियल सॉइल का हो गया ए। नेक्स्ट आते हैं, पूछा दिया है डिपोजिशन ऑफ मरीन सॉइल, मरीन आर्गन, तो मरीन आर्गन यानी कि मेरा मार्क हो गया। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं डिपोजिट बाय विंड, तो विंड डिपोजिट किससे होता है, मेरा लोएस्ट से होता है। और ऑर्गेनिक सॉइल मेरा जो है पीट सॉइल होता है। ठीक, यानी कि अगर देखा जाए पीट सॉइल जो मेरा ऑर्गेनिक सॉइल हो गया, और डिपोजिट बाय विंड जो मेरा लोएस्ट हो गया। ठीक, और यहाँ पे डिपोजिट मरीन जो मेरा हो गया मार्क हो गया, और एलुवियल मेरा वाटर की वजह से है, वाटर की वजह से हो गया। यानी कि देखा जाए ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ठीक, सी का 1। तो देखते हैं, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, और पीट सी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है जोन ऑफ सॉइल इफेक्टेड ऑफ कैपिलरी एक्शन। ठीक, आपको कैपिलरी एक्शन बताना है यहाँ पे, किससे जो मेरा इफेक्टेड होता है। तो सबको पता होगा ये कैपिलरी जोन जो होता है, ठीक, वो कौन सा जोन है जो मेरा कैपिलरी एक्शन होता है, तो सबको पता है वो उस जोन का नाम क्या है, मेरा कैपिलरी जोन। जहाँ पे ये कैपिलरी एक्शन होता है उस जोन को मैं कैपिलरी एक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिलरी राइज मोर। पूछा है किसमें, किस सॉइल में आपका जो कैपिलरी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो उसी सॉइल में कैपिलरी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा जो ज़्यादा फाइन हो। तो फाइन कौन सी सॉइल है, सैंड है नहीं, ग्रेवल है नहीं, सिल्ट है नहीं, ठीक, और क्ले, यानी कि क्ले क्या है, मेरा सबसे फाइन सॉइल है इन निम्न ऑप्शन में से। अगर यहीं पे क्वेश्चन ऐसे पूछ दे परमेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो परमेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, परमेबिलिटी हमारी हो जाएगी ग्रेवल की ज़्यादा। क्यों, परमेबिलिटी इस पर डिपेंड करता है वो साइज, वाइट साइज पे। ठीक, और हमारा जो कैपिलरी है वो डिपेंड करता है फाइनेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज फाइनेस्ट गेन। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट कौन है, मेरा क्ले है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहे हैं यहाँ पे कि एक्सेज ऑफ सिलिका, अगर किसी भी एक्सेज मात्रा में सिलिका हो जाए मेरे कोहेजन में, तो अर्थ पार्टिकल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही बताना है आपको। यानी कि सिलिका की अधिकता भूमि कणों के बीच सशक्ति को क्या करेगा वो, तो जाहिर सी बात है वो, ठीक, वो क्या कर देगा, उसे नष्ट कर देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा ऐसा नहीं है, धीरे धीरे बढ़ाएगा नहीं, लेकिन जब किसी भी सॉइल में अगर सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो सॉइल मेरा क्या कर देगा, उसको बर्बाद कर देगा। नेक्स्ट पर आते हैं। पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग प्रैक्टिकली इम्परमेबल। पूछ रहा है इसमें से कौन सी ऐसी सॉइल है जो मेरा क्या है, इम्परमेबल है, यानी कि पानी को अपने से पास होने नहीं देगा। आपको बताना है कौन सी सॉइल है। तो अभी बताए हैं परमेबल, देखा जाए तो परमेबल किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वाइट साइड पे। सबसे ज़्यादा वाइट साइड इसकी, उसके बाद इसकी, ठीक, और ये हो गया। ठीक, तो सबसे कम मेरा वाइट साइज किसका होता है, क्ले का होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। परमेबिलिटी यही मेरा क्या है, इम्परमेबल है, क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहे हैं यहाँ पे कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू, कैपिलरी एक्शन मेरा जो है किसके कारण होता है, कैपिलरी एक्शन।
तो कैपिलरी एक्शन जो मेरा होता है वो हमेशा जो है, ठीक, याद रखेंगे, कोहेजन की वजह से होता है। ठीक, अगर यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछिए सरफेस टेंशन, ठीक, सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है, तो वहाँ पे हम लगाएंगे क्या, कोहेजन एडहेजन दोनों की वजह से। ठीक, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और ऐसे ही पर डे अपडेटेड में। पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस मिट्टी की संरचना में कण एक दूसरे से अधिक कम समांतर व्यवस्था में होते हैं, यानी कि उस सॉइल का उस स्ट्रक्चर का नाम बताना है आपसे जिसमें सॉइल पार्टिकल क्या हो, पैरेलल अरेंज हो। ठीक, तो मेरा कौन सी सॉइल है, ठीक है, कौन सी सॉइल है वो है मेरा डिस्पर्स सॉइल। ये डिस्पर्स सॉइल में मेरा जो सॉइल का ओरिएंटेशन होता है वो पैरेलल टू पैरेलल होता है। बात समझ में आ गया, पैरेलल टू पैरेलल ओरिएंटेशन इसका होता है। अगर बात करें सिंगल ग्रेन की, ठीक, तो सिंगल ग्रेन में क्या होता है, ये हमारे पार्टिकल जो होते हैं, ठीक, सिंगल ग्रेन में अरेंज किए जाएंगे। ठीक, ये हमेशा जो है कोर्स सॉइल में देखने को मिलेगा। हनीकॉम्ब, ठीक, फैकुलेंट में हमेशा जो है आपको इंड टू फेस देखने को मिलेगा सॉइल का ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछ रहा है आपसे बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किस सॉइल का मतलब कौन सी सॉइल बनती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कौन सी सॉइल ट्रांसपोर्टेड होती है, वो मेरी होती है टेलस। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछ रहे हैं आपसे कि लोज, ठीक, लोएस जो मेरा है ये किसका प्रकार है, किसके अंडर में, लोएस एक मृदा की प्रकार है जो निम्न के अंतर्गत आती है। तो अभी बताएं, लोएस जो मेरी हवा की वजह से आती है, तो देखते हैं हवा कहाँ पे लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट लिखा है, वायु वहन मिट्टी है मेरा, विंड बोन सॉइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछ रहे हैं आपसे कि वाट यूटिलिटी कौन सा मतलब पानी जो पौधे अपने क्या करते हैं, लेते हैं, पौधे द्वारा उपयुक्त पानी, ठीक, कौन सा है जो लेते हैं, आपको बताना है। तो सबको पता, तो मेरा ग्रेविटी वाटर तो होगा नहीं, ग्रेविटी वाटर तो नीचे चला जाएगा। ठीक, और यहाँ पे पता हाइड्रोस्कोपिक वाटर जो होता है ये स्ट्रक्चर वाटर होता है, ये कभी नष्ट होएगा नहीं। ठीक, स्टोर वाटर होगा नहीं, ये हमेशा रिजर्वायर में होता है। तो बचा क्या मेरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वैसे भी देखा जाए तो कैपिलरी रिएक्शन की वजह से क्या होता है, पानी मेरा पत्तियों तक जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ठीक, पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेंसिव सॉइल। एक्सपेंसिव मतलब यह होता है, ठीक, कौन सबसे ज़्यादा, किसके वैसी सॉइल जिसके वालू में सबसे ज़्यादा क्या हो, इंक्रीज देखने को मिले, तो मेरा वो ब्लैक कटन सॉइल है। इसकी में क्या होता है, ज़्यादा स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ क्ले। तो कौन सा एक्टिविटी आपको बतानी है, ठीक, जो मेरा क्ले के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये मेरा है माउंट मोल्गोनाइट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक, आपको फ्रेंड्स बताना है कि जो मेरा चाइना क्ले है, ठीक, चाइना क्ले, इसमें कौन सा जो है आपका, ठीक, एक्टिविटी पाई जाती है। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि चाइना क्ले में मेरा कौन सी एक्टिविटी है। ठीक, अब आते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है जियोलॉजिकल साइकिल के बारे में आपसे। तो जियोलॉजिकल साइकिल में सॉइल का जैसे डिकम्पोजिशन होता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ठीक, आपको यही बताना है। तो जब हम क्लास ले रहे थे, जब थ्योरी वाला, तो उसमें हम बताए थे, ठीक, सॉइल का जब डिकम्पोजिशन होगा, कोई भी रॉक हो, तो सबसे पहले उसका क्या होता है, वेदरिंग होता है। ठीक, चाहे वेदरिंग वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो। ठीक, तो वेदरिंग होने के बाद वो क्या होगा, वो बाई, ठीक, किसी भी मीडियम से, कोई भी मीडियम की वजह से क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा।
ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या होगा, किसी ना किसी एक प्लेस पे जाकर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट होने के बाद क्या होगा, उसका फिर से ऑफ अवेल्स हो जाएगा। फिर से क्या, ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, इसलिए इसे बोले हैं जियोलॉजिकल साइकिल। तो देखते हैं कहाँ पे वेदरिंग से स्टार्ट है। तो वेदरिंग इसमें नहीं है, वेदरिंग के पास ऑफ अवेल नहीं, तो लास्ट प्रोसेस है, ये भी गलत है। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन सेकेंड प्रोसेस, ये भी नहीं है। यानी देखिए वेदरिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है, उसके बाद ऑफ अवेल्स होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहे हैं आपसे कि वह मैकेनिक्स का द टर्म ऑफ सॉइल मैकेनिक्स वाज कॉइन्ड बाय, आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि मृदा यांत्रिकी की रचना इनमें से किसके द्वारा की गई है। सॉइल मैकेनिक्स ऑफ फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है, वो मेरे हैं टरजागिन, डॉक्टर टरजागी। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आज ये वाला क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विच आर द फॉलोइंग सॉइल हैज द फाइनेस्ट। ये भी इसी सेशन में पीछे में बता चुका हूँ कि कौन सी सॉइल जो है सबसे फाइन होगी। आपको अगर वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो बता देंगे इसको। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो से रिलेटेड किसी कोई भी प्रॉब्लम हो आप बहुत कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इसी पे समाप्त करते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।